महाकुंभ को लेकर लगातार लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है और रात को जो घटना हुई है उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर बैठक जारी है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले खुद पीएम मोदी 3 बार सीएम योगी से फोन पर बात कर चुके हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर हाल जाना है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो भगदड़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। लखनऊ में सीएम आवास पर ये बैठक बुलाई गई। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरीके से इसे नियंत्रित करना है। इसे लेकर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया है। सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। और एसोसिएट एडिटर अम्बरीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अम्बरीश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भगदड़ को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई है लखनऊ में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल देर रात भगदड़ हुई उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बैठाई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इस बैठक में मौजूद हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, शादी से एक बड़ी अपडेट ये दे दें कि सीआरपीएफ ने और मिलिट्री ने जैसे ही मोर्चा संभाला, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी और जोश आया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर जो आने और जाने वाला मार्ग है, प्रमुख जो 13 अखाड़े हैं उनके शाही स्नान के लिए, उसको पल भर में पूरा खाली करा दिया और मेले को फिर से सुचारू रूप से संचालित करवा दिया है। एक सुखद क्षण होगा अगर ये 13 अखाड़े अगर स्नान करने के लिए सहमति जता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग के बाद जहां तक लग रहा है कि ये जो स्थिति है ये स्पष्ट हो जाएगी और जो शाही स्नान होना है प्रमुख अखाड़ों के द्वारा उस पर भी सहमति बनती दिख जा रही है, क्योंकि मिलिट्री भी आ गई है और मिलिट्री ने सीआरपीएफ का साथ इस तरह से दिया है कि जो आम जनता है उसको बगैर कुछ कहे ऐसा बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि ये जो लम्हा है ये तस्वीरों में कैद करने लायक है। थोड़ी देर में अपने दर्शकों के साथ भी इस लम्हे को कैद करेंगे, क्योंकि इस वक्त आसपास जो है वो माहौल ऐसा है कि लोग जल्दी जल्दी मेले से उनको दूसरे रास्ते पे डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये इतनी बेहतरीन ढंग से ये पूरा क्राउड मैनेजमेंट ये वाकई सराहनीय है। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देशन में ये पूरा कार्य आगे चल रहा है। यूपी पुलिस के जवान जो हैं वो पैरा मिलिट्री को सीआरपीएफ को पूरा सहयोग और सहायता करते दिख रहे हैं। बैरिकेडिंग चारों तरफ इस तरीके से हो गई है जैसे मानो लग रहा है कि अब थोड़ी देर में वो दिव्य स्नान अखाड़ों का कुछ देर में संचालित होते हुए नजर आएगा। लेकिन ऑफिशियली प्रतीक्षा है हम सब मीडिया कर्मियों को, जनता को, जो दूर दराज से श्रद्धालु हैं, साथ में प्रशासन और सरकार भी इस दिव्य क्षण को, इस अलौकिक क्षण को देखना चाहते हैं। अपने कैमरे में, अपनी आंखों के कैमरे में इसको कवर करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने अमरीश। और बात करें अखाड़ों के अमृत स्नान की, तो क्या उसको लेकर कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि कुछ देर पहले जब बातचीत हुई थी तो अपडेट आपने दिया था कि अभी सीएम योगी से बातचीत उनकी हो रही है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। तो 11 बजे वो अमृत स्नान के लिए निकल सकते हैं सभी साधु संत और नागा सन्यासी। निश्चित तौर पर जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं और 2 रूट जो अभी तक खोल दिया गया था, जिसको ग्रीन कारपेट के नाम से भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये इन्हीं रास्तों से अखाड़े स्नान करने के लिए आएंगे और फिर वापस अपने गंतव्य को जाएंगे। लेकिन देर रात भगदड़ के बाद उन दोनों रास्तों को खोल दिया गया था जो अखाड़ों के लिए तय किए गए थे। उन रास्तों पर पब्लिक को आने और जाने दिया जा रहा था सहूलियत के लिए, ताकि रास्ते जितने बढ़ाए जा सके। लेकिन अब जो है उन रास्तों को फिर से खाली कराया जा रहा है और जनता को, जो जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रास्ते निर्धारित थे उधर से ही फिर से वापस उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। अखाड़ों के ग्रीन कारपेट को फिलहाल पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ और मिलिट्री, ये सेना पुलिस ये खाली करवा रही है और इससे लगता है
कि अब जो है ये शाही स्नान अगर ऑफिशियली कंफर्मेशन होती है तो इसी रास्ते से फिर से वो स्नान करने के लिए जाएंगे। एक बड़ी अपडेट ये भी दे रहे कि सुबह से लेकर अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर दिया है और कल रात में ये आंकड़ा जो है वो 5 करोड़ का था, यानी 8 करोड़ से अधिक के श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था के महासमागम में डुबकी लगा ली है। अब तक कुल 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो गंगा में, यमुना में और अदृश्य सरस्वती में स्नान कर चुके हैं। सारी अमरीश, एक और मैं बात आपसे जानना चाहूंगी कि अखाड़े जो स्नान करने के लिए आएंगे तो उनके लिए रूट क्या एक ही तय किया जाएगा, वही उसी रूट से आएंगे और उसी रूट से जाएंगे? क्योंकि पूरे जो घाट हैं उस पर श्रद्धालु हैं, तो क्या एक ही रूट उन सभी अखाड़ों के लिए तय किया गया है, वही ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा उनके लिए? देखिए चारू, जब अखाड़े स्नान करने आते हैं तो वो संगम की तरफ ही जाते हैं और वो संगम में अखाड़ों का एक स्नान का एक स्थान जो है वो निर्धारित होता है। सुबह बाबा रामदेव ने भी स्नान किया है, पूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी स्नान किया और उनके साथ साथ मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी स्नान किया है। तो वो जो स्नान स्थान अखाड़ों के लिए निर्धारित है उसी स्थान पर स्नान होगा। अगर ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि अखाड़े किस समय किस वक्त स्नान करेंगे, ये अभी इसी की इंतजार जो है वो हम सभी प्रतीक्षारत हैं कि कब टाइमिंग आती है कि अखाड़े किस समय पर स्नान करेंगे। क्योंकि अब तक अगर हम भगदड़ ना मची होती तो अब तक 6 शाही अखाड़े जो है वो शाही स्नान, अमृत स्नान कर चुके होते। और संगम की अगर बात करें तो जितने श्रद्धालु पहुंचे हैं तो उनके लिए जो निर्देश दिए गए थे, क्या वो घाटों पर ही स्नान कर रहे हैं या फिर अभी संगम के लिए जाने के लिए उन्हें परमिशन दी गई है, अलाउ किया गया उन्हें? देखिए, संगम पे जो स्नानार्थी आए हुए हैं, जो रूट तय था चारू, उस रूट पर तो श्रद्धालु स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज जो शहर के बाहर फंसे हुए जो श्रद्धालु हैं या जो भीड़ में अत्याधिक भीड़ की वजह से फंसे हुए थे उनको दूसरे रास्तों पे डाइवर्ट किया गया। इसलिए भीड़ जो है वो कुछ हल्की अब नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि करीब 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास का जनमानस अभी भी संगम के इर्द गिर्द जो है वो है और वो इंतजार कर रहा है अपनी बारी का, अपनी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कब घाट जो है वो खाली हो। क्योंकि पुलिस अभी तक सबको जाने की अनुमति दे रही थी, लेकिन कल रात से ही अब धीरे धीरे करके भीड़ को छोड़ा जा रहा है और संगम के आसपास जो क्षेत्र पे लोग बैठे होते थे, आराम करते थे, वहां पर अब किसी को भी बैठने की अनुमति या लेटने की अनुमति नहीं है। आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद अपने गंतव्य को रवाना हो जाए। अमरीश, क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो किस तरीके से किया जा रहा है, जहां से जिन भी रास्तों से मेले में एंट्री हो रही है, क्या वहां पर भी भीड़ को रोका जा रहा है या फिर जो संगम है, घाट है, उन्हीं के पास में भीड़ को रोका जा रहा है? देखिए, शहर से बाहर से आने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहर के भी जो लोकल लोग हैं, जो लोकलाइट हैं, उनको भी वाहन के साथ आने नहीं दिया जाता। सिर्फ पैदल ही एकमात्र लोग आ सकते हैं। हाँ, आकस्मिक अगर कुछ ऐसी बात होती है, बुजुर्ग जो है उनको घाटों से एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जा रहा है ताकि भीड़ में कहीं फिर से कोई व्यवधान न बने। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो जो लोग हैं उनको डाइवर्ट किया गया अलग अलग जगह पर। अब संगम में अब जो है अगर देखें तो जो भीड़ है वो मूव कर रही है, कहीं रुकी हुई भीड़ वो अभी तक समझ में आ नहीं रही है, दिख नहीं रही है और लोग आसानी से स्नान कर रहे हैं। और रही बात क्राउड मैनेजमेंट की चारू, तो 10 जिलों के जिलाधिकारियों ने संगम नोड पर क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठा रखी है। ये 10 जिलों के जो जिलाधिकारी जो डीएम है उन्होंने इस पूरे क्राउड को मैनेज किया हुआ कि स्नान कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा और भीड़ को संगम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ की, पुलिस की और सेना पुलिस की है। और जो जिलाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है क्राउड को कैसे स्नान करा के वापस उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जाए। ठीक है अमरीश, और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि लाइव तस्वीरें जो है महाकुंभ की, आज के शाही स्नान की, वो भी आप साझा करें और कुछ देर में लाइव आकर अपडेट दें कि वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि सुबह से लाइव अपडेट्स और जमीनी हकीकत क्या है समाचार प्लस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। समाचार प्लस लगातार अपने दर्शकों को वो पल पल की अपडेट, क्या चल रहा है, स्नान कहाँ हो रहा है, किन किन घाटों पर, और ये सभी, और इसके अलावा एयर शॉट भी दर्शकों को दिखाया जा रहा है। एक विहंगम दृश्य जहाँ
नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा का आचमन कर रहे हैं, माँ गंगा से अपने पितरों को तृप्ति की कामना कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके आने वाली आने वाले जो उनके वंशज हैं उनके लिए पुण्य लाभ की कामना कर रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या बड़ा पर्व है और यहाँ पर संगम में मान्यताओं के अनुसार अमृतमयी वर्षा आज के दिन होती है। तो गंगा का आचमन मात्र ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और लोग जो स्नान करके जा रहे हैं, पुण्य लाभ की कामना करके आ रहे हैं, उनके लिए एक अलौकिक और अद्भुत क्षण है। बिल्कुल ठीक है आपने अमरीश। अगर बात करें बसंत पंचमी की, जो कि तीसरा शाही स्नान होगा, क्या तब तक के लिए कहना ठीक होगा कि पूरी तरीके से जो वाहन है वो उन पर प्रतिबंध रहेगा कि वो मेले में नहीं आ सकते हैं, चाहे से उनके पास हो तब भी, और अगर नहीं है तब तो आने की परमिशन उनको वैसे भी नहीं है। तो और उसके बाद में 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत भी क्राउड को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज जिस तरीके की घटना हुई है चालू देर रात, उससे तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब 5 तारीख तक वीवीआईपी मूवमेंट पर भी अगर अंकुश लगा दिया जाए तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि लोग जो दूर दराज से आते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है स्नान करना, और जब वीवीआईपीज आते हैं तो पीपे पुल को बंद किया जाता है, शहर में आगमन पर रोक लगाई जाती है, तो लोग उस वक्त थोड़ा सा आक्रोशित होते हैं कि वो इतने दूर से आए हैं और वीआईपी के चक्कर में उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और ये वो क्षण होता है जिस वक्त इंसान अपनी अगर देखे तो वो बुद्धि पर से काबू जो है उसका हट जाता है और वो उस वक्त आक्रोशित होकर तेज में आकर कुछ न कुछ हरकत ऐसी करता है, जल्दीबाजी में बैरिकेडिंग फाड़ना और ये सब, उस पर पुलिस प्रशासन जो है वो कवाई दिखाता है। लेकिन 5 फरवरी तक अब ऐसा लगता है, जहां तक हम देख सकते हैं कि अब जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल भी वाहनों को कुंभ मेला क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं देगा और 12 किलोमीटर रेडियस के दायरे में कोई भी बाहरी वाहन तो फिलहाल नहीं आ पाएंगे। लोकल वाहनों को कुछ छूट मिलती हुई दिख सकती है, क्योंकि जो रोज ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ रियायत जो सरकार दे सकती है, लेकिन कुंभ क्षेत्र में अगर अंदर आना है तो फिर आपके पास अगर पास हो या ना हो, वाहनों पर प्रतिबंधता बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी कि शासन जो वो कड़े कदम उठाए। बिल्कुल अमरीश, अगर बात करें तीसरे शाही स्नान की, तो अब सरकार और साथ ही प्रशासन के सामने क्लियर पिक्चर है कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, देर रात जो घटना हुई है उसको देखते हुए अब ये स्थिति 3 तारीख को ना बने, उसके लिए भी अब हाई लेवल जो बैठक हो रही है उसमें भी बात की जाएगी और आने वाले दिनों में भी और प्रबंध किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चारू एक बड़ी वजह बता दूं जो कल घटना हुई उसकी एक जो अभी तक वजह सामने आ रही है वो ये भी है कि पुलिस प्रशासन ने मौनी अमावस्या के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थी। 28, 29 और 30 ये 3 दिन वो थे जहां पर सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आना निश्चित था। कल लगभग 12 बजे तक 5 करोड़ के आसपास का जनमानस जो है उसने स्नान भी कर लिया था और वो अपने गंतव्य की ओर लौट भी रहा था। लेकिन स्थिति व्यवधान देखा जाए तो वहां पे बना जब कुछ लोग रात में स्नान कर रहे थे तो स्नान के दौरान कुछ अफवाह उड़ी कि कहीं पे भगदड़ मची है और ये अफवाह ही थी कि लोग भागने लगे। वहां पे किसी का कोई कसूर, शासन प्रशासन की कोई निष्क्रियता नहीं थी, शासन प्रशासन मुस्तैदी से था। ये वो लोग थे जो अफवाहों में आकर वहां से भागने लगे और जो लोग वहां सो रहे थे उनको दबाते कुचलते हुए वहां से निकल गए। अगर वो लोग जाग रहे होते तो शायद इस तरीके की घटना जो है वो नहीं घटती। और शासन प्रशासन शुरू से ये कहता है कि संगम किनारे आप स्नान करें और जाएं, आप बैठे ना, लेकिन लोग वहां पर भी आपत्ति जताते हैं कि हम आए हैं इतनी दूर से, हमें बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। और जब इस तरीके की घटना होती है तो सरकार की और प्रशासन की निंदा होती है, जो कि गलत है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, कम भले ही कुछ जनहानि हुई लेकिन सरकार ने इतने लोगों पर को बचाया, अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद भी सकुशल इस मेले का आयोजन चल रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई घटना हुई थी। लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। उनको पता है कि हमारी सरकार जो वो हमारी सुरक्षा में तैनात है, हमारे सहयोग के लिए तैनात है। तो जनता और श्रद्धालुओं से भी अपील सिर्फ इतनी है कि वो अफवाहों पर न जाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दें, स्नान करें और सकुशल अपने गंतव्य की तरफ वापस जाएं। अमरीश, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो बसें हैं, अब उन्हें रद्द कर दिया गया है और लगभग 5 तारीख तक यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो उसके संचालन के लिए क्या अभी कोई गाइडलाइन आई है? देखिए चारू, न सिर्फ ट्रेनों को रद्द किया गया है अपितु
कुछ बसों को भी, जो शटल बसें थी उनको भी रोका गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि जो लोग हैं वो खुद अपने वाहनों से आ रहे थे और साथ ही साथ इतनी भीड़ को मैनेज करना, इतने क्राउड को मैनेज करना और उनके वाहनों को भी शहर के आउटर पर पार्क कराना एक सीढ़ी खीर है। इस वजह से ट्रेनों का संचालन रोका गया है, जिसको 5 तारीख के बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा और 5 तारीख तक ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। 5 तारीख के बाद से ट्रेनों का संचालन फिर से कर दिया जाएगा। लोग जो है वो रिजर्वेशन करा सकते हैं। 5 तारीख के बाद का रिजर्वेशन जो है उसकी विंडो जो है वो खोल दी गई है। 5 तारीख के बाद जब मेला कुछ हल्का होगा, बसंत पंचमी के स्नान के बाद, क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में आगमन है। कुंभाभिषेकम करने के बाद प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा होगा और ये दौरा पहले से प्रस्तावित था। तमाम वो मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रधानमंत्री की अगवानी में रहेंगे। प्रधानमंत्री भी कुंभ में, महाकुंभ में शाही स्नान, अमृत स्नान करके पुण्य लाभ के लिए देश भर। ठीक है अमरीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, लाइव तस्वीरें वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जय, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? कौन से घाट पर आप मौजूद हैं और क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? जय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें वो लगातार साझा कर रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और कुछ देर में जो अखाड़े हैं वो भी स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। सभी संगम पे स्नान करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके 13 घाट बना दिए गए, घाटों पे अलग अलग स्नान करने के लिए कहा गया, किया करना व्यवस्था भी की गई, लेकिन कहीं न कहीं अगर आस्था की बात करें तो आस्था सबका कहीं न कहीं संगम से जुड़ा हुआ है। कहना है गंगा जमुना सरस्वती की धारा में स्नान करना चाहते थे तो वहाँ पहुंच रहे, वहाँ का भीड़ और वहाँ का नजारा आपको दिखा दे कि यहाँ पर किस तरीके की देखिए भीड़ है। मैं चाहूंगा को दिखा दे कितना अलौकिक नजारा दिखता है। आप देखिए श्रद्धालु जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही वहां तक आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं और कुछ स्नान करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने और जाने वालों की अगर हम बात करें तो आने जाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है और देश ही नहीं विदेश से भी लोग पहुंचे। देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ साधु संत स्नान करने जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता खोल दिया जाता है जरूर और कहीं न कहीं उनको निकलने पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इधर की बात करें तो पूरी तरह से सफाई कर दी गई है, बिल्कुल चकाचौंध कर दिया गया है। अभी कुछ साधु संत या कुछ तो जय, अखाड़ों की अगर बात करें तो क्या उनके लिए पूरी तैयारी हो गई है? अब जो 13 अखाड़े हैं वो एक एक करके आएंगे स्नान के लिए और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बात कर रहे हैं 45 करोड़ श्रद्धालु आने अगर 15 दिन की बात करें तो 18 करोड़ और आज की जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं तो कल रात से ही आवागमन चालू हो गया। 10-12 श्रद्धालु अब तक पहुंच रहे, स्नान करते हुए नजर आ रहे और स्नान करते हुए अपने गंतव्य को वापस जाते हुए नजर आएंगे। व्यवस्था के लिए लगातार अलाउंस किया जा रहा है इधर जाना है, अगर नीचे से जाना है तो उसके लिए बताया जा रहा है अगर अन्य जगह का लोग ध्यान रखते हैं तो कहीं न कहीं सारी पीछे किया जा रहा है। प्रशासन पूरी जागरूकता के साथ बताता हुआ नजर आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे स्नान करना है और जल्द से जल्द स्नान करके वापसी भी करते हुए साफ नजर आना है। तो अगर हम देखें व्यवस्था तो जिस तरीके से जा रही है, बड़ा आयोजन था, बड़ा आयोजन होता है तो कहीं न कहीं भीड़ अत्यधिक भीड़ आप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं भीड़ को देखने के प्रशासन पूरी तरह से और ये चुनौती है उनके लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम इसको सफल आयोजन के रूप में देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही मीटिंग कर रहे हैं, लगातार दूसरे कराए हुए की बात करें तो वो भी पल पल का
नजारा देखते हुए लगातार मोबाइल से क्या उन लोगों को वापस निकाला जाता है। तो स्नान करने वालों की भीड़ अत्यधिक है और वहीं जितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये जो तांता है, ये चालू तांता आपको बता दें कि आज रात देर रात तक रहेगा। लोग स्नान करते हुए नजर आएंगे। हम जिन लोगों से बात किया था उन लोगों का साफ कहना है कि बस उनको स्नान करना है और स्नान करके घर की वापसी करना है। तो सभी के दिलों में आशा है और आस्था कि ये महापर्व है। इस महापर्व में सभी लोग डुबकियां लगाना चाहते हैं और डुबकियां लगाते हुए भी साफ की जा रही है। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार अपडेट देते रहिए।